Hello everyone, welcome back again to UPSC Diary PYQ Club. यार these questions were asked in UPSC CSET 2022 पेपर, सेम यार सेम पैटर्न, ठीक है, सीक्वेंस वाले. तो आई एम सॉल्विंग वन एंड ऑल आई नीड टू डू यू टू डू इज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन बाय योर सेल्फ एंड कॉमेंट द आंसर, ठीक है. एंड हियर आई विल सॉल्व दिस वन एंड लेट यू नो हाउ द पैटर्न फॉलोज, ठीक है. देखो, हम इस सीक्वेंस को देखते हैं. तो जब हम सीक्वेंस देखते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले कैसा आना चाहिए कि सीक्वेंस का पैटर्न कैसा है, कि इंक्रीजिंग पैटर्न है, डिक्रीजिंग पैटर्न है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पैटर्न है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग पैटर्न है, कैसा पैटर्न है, ये हमें आइडिया लगनी चाहिए इस चीज़ की, ठीक है. हमने जब इस क्वेश्चन को देखा फर्स्ट में, तो हमें क्या दिखा कि 20 है, फिर 10 है, फिर 10 कॉन्स्टेंट हो गया 2, फिर 15, मतलब पहले क्या हुआ कि डिक्रीज हुआ पहले, ठीक है, फिर इंक्रीज होना, फिर कॉन्स्टेंट हुआ और फिर इंक्रीज होना शुरू हो गया. तो अब हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या सीक्वेंस आएगा, ठीक है. तो लेट्स सॉल्व दिस. फॉर PDF यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल बाय स्कैनिंग द QR कोड. थैंक यू सो मच. चलो, फिर अब देखो 20 में क्या हुआ कि 20 के बाद से ये 10 हुआ, यानी कि समथिंग डिक्रीज हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे दो एजम्पशन आए. पहला तो डिक्रीज बाई 10 और डिक्रीज बाई हाफ, मतलब हाफ से मल्टीपल कर दिए तो ये 10 आ गया, या फिर बोलेंगे कि 10 घटा दिए. बट यहाँ पे क्या हुआ है, ये कांस्टेंट हो गया है, ठीक है. यहाँ पे तो घटा नहीं है. बट यहाँ पे एक चीज़ मुझे ये दिखा कि ये अगर सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हो आप 1 से, ठीक है, तो ये कांस्टेंट रह गया, ठीक है. यहाँ पे देखो ये इंक्रीज हो गया 5 से, ठीक है. तो यानी कि अगर इस नंबर में आप 1.5 से अगर मल्टीप्लाई करते हो आप इस नंबर में, ये वाले में, तो आपको 15 दे देगा वो, ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है, 15 टाइम्स, यानी कि यहाँ पे 2 का इंक्रीज हुआ है. सिमिलरली यहाँ पे कितना हुआ है, 2.5 का इंक्रीज हुआ है, ठीक है. तो नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है कि एक में हाफ इंक्रीज हुआ है, दूसरे में 1 हुआ है. यह पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा है निगेटिव वाला, ठीक है. तो एक में हाफ इंक्रीज हुआ है, दूसरे में 1 हुआ है, तीसरे में 1.5 हुआ है, फिर 2 हुआ है और फिर 2.5 हुआ है. थर्ड में क्या चांसेस है, मतलब नेक्स्ट वाले में ये 3 से इंक्रीज होगा, मतलब 0.5 जो है हर पैटर्न में इंक्रीज हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है. तो 75 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 3 15 एंड 7 3 का 21, 22. तो आपका आंसर भी यहीं पे है. तो जो x की वैल्यू है वो कितनी होगी, 225. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. नाउ आप इसको सॉल्व करना है सिमिलरली वैसे ही लॉजिक लगा के कुछ क्वेश्चन, ठीक है. और अपने आंसर को कमेंट में बताना कि आपके आंसर क्या आए हैं. थैंक यू सो मच.